हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा मेजर बॉटनी पेपर 2 का अगला टॉपिक है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं सभी बैक्टीरिया कोशिका, माइकोप्लाज्मा की कोशिका, ये प्रोकैरियोटिक होती हैं। और यूकैरियोटिक प्लांट सेल, एनिमल सेल, है ना, जिनमें केंद्रक वेल डेवलप्ड होता है, उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और उनमें केंद्रक वेल डेवलप्ड नहीं होता। जैसे ये देखो, बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये प्लांट सेल यूकैरियोटिक कोशिका है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। यूकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस है, उसके अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और राइबोसोम में भी अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s राइबोसोम, यूकैरियोटिक कोशिका में 80s राइबोसोम। ये पूरे डिटेल्स यहाँ से आप नोट कर लो। पहला पॉइंट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं होता और डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में नग्न अवस्था में होता है। ये डीएनए पड़ा हुआ है यहाँ बीच में, ये है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक होता है, डीएनए केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, मतलब मेम्ब्रेन से घिरे हुए। और यूकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन से घिरे हुए कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ईआर आदि उपस्थित होते हैं। आकार छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन। इसकी कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है और कोशिका भित्ति यहाँ सेलुलोज की बनी होती है। यहाँ 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम। डीएनए सर्कुलर होता है और हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ होता है। यहाँ बाइनरी फिजन से 1 से 2 बैक्टीरिया बनते हैं, हमारे इसमें माइटोसिस मियोसिस होती है। फ्लैजेला सरल होता है, यहाँ फ्लैजेला जटिल होता है। प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, प्लाज्मिड अनुपस्थित होते हैं। इसके उदाहरण लिख दीजिए, इसके उदाहरण लिख दीजिए, ख़त्म काम। ठीक है, थैंक यू। इसका एक वीडियो और देख लेते हैं यदि बन गया होगा तो। ये देखिए, इसका वीडियो देख लीजिए, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं तो और अच्छे से दिख जाएगा। The defining feature of the eukaryotic cell is the presence of a true nucleus and membrane-bound organelles, clearly absent in the simpler prokaryotic cell. छोटा होता है, एक सेकंड। The defining feature of the eukaryotic cell is the presence of a true nucleus and membrane-bound organelles, clearly absent in the simpler prokaryotic cell. ये प्रोकैरियोटिक सेल है। The defining feature of the eukaryotic cell is the presence of a true nucleus and membrane-bound organelles, clearly absent in the simpler prokaryotic cell. ये देखिए, बैक्टीरियल सेल लेफ्ट में दिख रही है आपको, उसमें है ना कैप्सूल, सेल वॉल, अंदर डीएनए दिख रहा है, कोई न्यूक्लियस नहीं, कुछ नहीं है। और ये हम आपको राइट साइड में यूकैरियोटिक सेल है ना, अंदर बीच में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब दिख रहे हैं इसमें। The defining feature of the eukaryotic cell is the presence of a true nucleus and membrane-bound organ. है ना, ये न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ गलत बना दिया, ठीक है। अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ ये ग्रीन वाले क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऐसे सारी चीज़ें इसमें हैं। राइबोसोम्स हैं 80s इसमें, ये राइबोसोम, ठीक है। खैर चलिए, थैंक यू। इसको पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए।